हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, जिसको हिंदी से फसल सघनता बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला देखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व, और साथ में यह भी देखेंगे कि इंडिया की फसल सघनता यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं और कितनी है इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा एज ए क्वेश्चन, जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू CI इक्वल टू टोटल क्रॉप्ड एरिया, इसी को हम कह सकते हैं ग्रास क्रॉप एरिया। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, और ग्रास क्रॉप्ड एरिया, ग्रास क्रॉप एरिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई नेट कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इस तरह से हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल के आती है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल क्रॉप्ड एरिया है कि ग्रास क्रॉप्ड एरिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल क्रॉप्ड एरिया या ग्रास क्रॉप एरिया क्या है। ग्रास क्रॉप एरिया, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा पहले, और एक है हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, नेट कल्टीवेटेड एरिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या है, इसके बाद हम देखेंगे ग्रास कल्टीवेटेड एरिया के बारे में। ठीक है, तो नेट कल्टीवेटेड एरिया होता है कि वह एरिया जहाँ पे हम खेती करते हैं, जहाँ पे हम क्रॉप ले सकते हैं जिस एरिया में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नेट कल्टीवेटेड एरिया। सपोज दैट हमारे पास नेट कल्टीवेटेड एरिया 10 हेक्टेयर है। यह हम एग्जांपल के रूप में कह सकते हैं कि जो इंडिया का नेट कल्टीवेटेड एरिया है, इंडिया का नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 142 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया का नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना, 142 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास नेट कल्टीवेटेड एरिया है 10 हेक्टेयर का। एज्यूम करिए आप कि 10 हेक्टेयर नेट कल्टीवेटेड एरिया है, और यहाँ पर हमने रबी में हमने 5 हेक्टेयर एरिया में खेती की, और खरीफ में हमने 8 हेक्टेयर एरिया में खेती की, और इसके बाद हमने जायद में 5 हेक्टेयर एरिया में हमने फसल लगाया। ठीक है, जबकि हमारे पास नेट एरिया कितना है, 10 हेक्टेयर एरिया है। तो नेट एरिया हमारा आ जाएगा 10 हेक्टेयर, और जो ग्रास क्रॉप्ड एरिया आएगा, ग्रास क्रॉप्ड एरिया आ जाएगा हमारा दोस्तों, इसको हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 5 + 5 इक्वल टू 18 हेक्टेयर। ठीक है, और नेट क्रॉप्ड एरिया कितना था, 10 हेक्टेयर है। ठीक है, 10 हेक्टेयर है नेट क्रॉप्ड एरिया। ओके, तो इस तरह से मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रास क्रॉप्ड एरिया और नेट क्रॉप्ड एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह इंडिया का भी एक नेट क्रॉप्ड एरिया होता है, जो कि कितना नेट कल्टीवेटेड एरिया है इंडिया का, 142 मिलियन हेक्टेयर है। और ग्रास क्रॉप्ड एरिया जो इंडिया का है, ग्रास क्रॉप एरिया इंडिया का है, ग्रास क्रॉप एरिया यानी कि टोटल रबी और खरीफ और जायद में मिला के 198 मिलियन हेक्टेयर में ही यहाँ पे फसल लिया जाता है। ठीक है, तो ग्रास क्रॉप्ड एरिया है कि टोटल क्रॉप्ड एरिया इंडिया का कितना हो गया, टोटल क्रॉप्ड एरिया भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है 198 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। तो पहले हम देखते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू होता है टोटल क्रॉप्ड एरिया, या फिर इसको कह सकते हैं ग्रास क्रॉप्ड एरिया, जो कि रबी खरीफ और जायद में एक पर्टिकुलर ज़मीन में, एक पर्टिकुलर स्थान में रबी खरीफ और जायद में कितनी फसल हमने लिया है, कितने एरिया में फसल लिया है, वही होता है ग्रास क्रॉप एरिया। ठीक है, और नेट कल्टीवेटेड एरिया जो होता है या नेट क्रॉप्ड एरिया जो होता है, वो है हमारा जितना हमारे पास कल्टीवेशन के लिए लैंड अवेलेबल है। सपोज दैट हमारे इंडिया में टोटल नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 142 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये जो हमने एग्जांपल के रूप में दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना आया था, यहाँ पे 10 मिलियन हेक्टेयर आया था। ठीक है, 10 हेक्टेयर था हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया, और ग्रास क्रॉप्ड एरिया, ग्रास कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 18 हेक्टेयर। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इस एग्जांपल को। तो ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना हमारा, ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना आ गया, 18 मिलियन हेक्टेयर आया यहाँ पे, ठीक है। और नेट क्रॉप एरिया कितना है, नेट क्रॉप एरिया या नेट कल्टीवेटेड एरिया कह सकते हैं इसको, जो कि 10 मिलियन हेक्टेयर आया था, ठीक है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ग्रास क्रॉप्ड एरिया या ग्रास कल्टीवेटेड एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया को 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना दिया गया है, 18 हेक्टेयर है, मिलियन हेक्टेयर नहीं था पहला, 18 हेक्टेयर था, ठीक है। यहाँ गलती से मैंने मिलियन हेक्टेयर बोल दिया। और नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 10 हेक्टेयर है इंटू 100, ठीक है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, CI यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू 180%, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 180%। तो मैं आशा करता हूँ न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम इंडिया का कैलकुलेट करते हैं कि इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट क्वेश्चन। तो अब हम इंडिया के केस में देखते हैं कि इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है। तो नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना हमारे पास, नेट कल्टीवेटेड एरिया हमारे पास 142 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता, फैक्ट क्वेश्चन सीधा, कि इंडिया का नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, तो 142 मिलियन हेक्टेयर हमें याद रखना है इसको। एंड ग्रास कल्टीवेटेड एरिया कितना है इंडिया का, जो ग्रास कल्टीवेटेड एरिया है, जो कि रिसेंट डाटा के हिसाब से, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एट ए ग्लांस के हिसाब से 198 मिलियन हेक्टेयर है ग्रास क्रॉप्ड एरिया। यानी कि हम टोटल इंडिया में रबी खरीफ और जायद मिला के 198 मिलियन हेक्टेयर में खेती कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक लैंड है, सपोज दैट 142 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास अवेलेबल लैंड है, और इसमें रबी में हमने कुछ क्रॉप लगाया, कुछ खरीफ में लगाया, कुछ जायद में लगाया। हालांकि हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम शुरू होता है खरीफ से शुरू होता है, ठीक है। तो हमें खरीफ से ही ऐड करना है कोई चीज़ को। तो इस तरह से हमारे पास नेट कल्टीवेटेड एरिया इंडिया का आ गया और ग्रास कल्टीवेटेड एरिया इंडिया का आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालते हैं। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रास क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया या नेट कल्टीवेटेड एरिया कह सकते हैं, ठीक है। तो 198 अपॉन, यानी कि 198 को डिवाइड करेंगे 142 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, ठीक है। तो इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। आप कैलकुलेटर से भी यूज करके इसको काम कर सकते हो, या कि यहाँ से डायरेक्ट आप कैलकुलेट करो। तो इसका जो इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी 139% आएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज 139%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो 139% है, ठीक है, 139% है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एक और न्यूमेरिकल आपको मैं करके दिखाता हूँ पहले, और इसके बाद एक मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, या कि आपको क्वेश्चन दूंगा जो कि आप कमेंट सेक्शन में हमें करके बताएंगे। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको कि अगर एक फार्मर है, ठीक है, एक मिनट पेन में चेंज कर देता हूँ। कोई फार्मर है, उसके पास जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है कितना है, 20 हेक्टेयर है, ठीक है। उसने रबी में कितनी खेती की, 15 हेक्टेयर उसने कल्टीवेट किया रबी में। खरीफ में उसने 10 हेक्टेयर एरिया में ही खेती की, और जायद में उसने 5 हेक्टेयर एरिया में ही फसल लगाई, ठीक है। तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी हमें निकालना है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हमें इसको ज्ञात करना है, इसको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना दिया गया है, 20 हेक्टेयर दिया गया है, ठीक। तो 20 हेक्टेयर हमारा क्या है, नेट कल्टीवेटेड एरिया है।
ठीक है। और ग्रास कल्टिवेटेड एरिया हम कैसे निकालेंगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे, रबी, खरीफ और जायद को। तो तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 हेक्टेयर, ठीक है, 30 हेक्टेयर आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्या हो गया, ग्रास कल्टिवेटेड एरिया हो गया, ग्रास कल्टिवेटेड एरिया, या इसी को कह सकते हैं टोटल कल्टिवेटेड एरिया, जो कि हमने फार्मूला में लिखाया था। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या होगा, ग्रास अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। तो ग्रास कितना है 30 और नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है हमारे पास 20 है, इसका इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 150%। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो गई इस फार्म की या इस खेत की या इस फार्मर्स के यहाँ पे 150% हो गया। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि इसको ये आपको समझ में आ गया होगा वाले न्यूमेरिकल। तो अब हम एक लास्ट आपको न्यूमेरिकल देते हैं, जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएंगे, ताकि मैं समझ जाऊँ कि जो मैंने समझाया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन हमारा कि एक फार्मर्स है हमारे पास और हमारा नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है फार्मर के पास, नेट कल्टिवेटेड एरिया है 30 हेक्टेयर, ठीक है। उन्होंने खरीफ में कल्टीवेशन किया 20 हेक्टेयर में, रबी में कल्टीवेशन लिया उसने 15 हेक्टेयर में, और जायद में उन्होंने कल्टीवेशन किया 10 हेक्टेयर में। तो आप हमें कैलकुलेट करके ये बताएं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो एक बार मैं फाइनली अब एक बार रिवाइज कर लेता हूँ इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से। तो शुरू करते हैं रिवीजन। तो हमारा आज टॉपिक था क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, फसल सघनता क्या है। तो पहली बात तो इसका फार्मूला हमें याद रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, तो इसको याद रखें आप, टोटल क्रॉप्ड एरिया या कि फिर ग्रास क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100, ठीक है। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि इंडिया का जो नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है, तो 142 मिलियन हमें याद रखना है इंडिया का नेट कल्टिवेटेड एरिया। और ग्रास कल्टिवेटेड एरिया कितना है इंडिया का, 198 मिलियन हेक्टेयर, इसको भी याद रखना है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट ऑफ द डाटा, जो कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमने फिर निकाला था एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, जो कि नेट ग्रास कल्टिवेटेड एरिया अपन नेट कल्टिवेटेड एरिया कर देंगे, तो हमारे इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी 139% आ जाएगी। इसको भी याद रखना, ये भी फैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो 139% है, ओके। देन हमने न्यूमेरिकल किया, और ये न्यूमेरिकल हमने क्या किया कि हमारे पास एक फार्मर्स है जिसके पास नेट कल्टिवेटेड एरिया 20 हेक्टेयर थी, और रबी, खरीफ और जायद में उन्होंने 15 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर में खेती किया या फसल लिया। तो ग्रास हमने निकाल दिया 30 हेक्टेयर। इस तरह से हमने ग्रास कल्टिवेटेड एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, जो कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला था, उसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना आया था, 150 हेक्टेयर आया था एक पर्टिकुलर फार्म की। और लास्ट में हमें एक हमने जो न्यूमेरिकल दिया यहाँ पे, इस न्यूमेरिकल को आप स्टॉप कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके सॉल्व करें, और हमें इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ये आपके सभी जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनके पास वहाँ तक पहुँच पाए अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच।